म्यूचुअल फंड में सक्सेसफुल इन्वेस्टर की एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, वो होता है पेशेंस। लेकिन क्या हम पेशेंस रख पाते हैं? क्या रीजन है कि 1980 से लेकर आज तक सेंसेक्स ने तो 16% रिटर्न दिया है, लेकिन कितने इन्वेस्टर्स ने वो 16% रिटर्न अपने अकाउंट में पाया है? रीजन क्या है कि जब भी बाजार में कोई बैड न्यूज आती है तो वो एग्जिट करते हैं इन्वेस्टर्स, और जब भी गुड न्यूज आती है तो अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देते हैं। और ये एंट्री और एग्जिट के कारण वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। और कई बार कुछ 2-3 साल तक यदि रिटर्न नहीं आता है तो इन्वेस्टर कहता है कि इसमें रिटर्न नहीं है, ये पेशेंस लूज कर देता है, अल्टीमेटली बेच जाता है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ जब मैं रिसेंटली सवाई माधोपुर के पास में रणथंभौर नेशनल पार्क में टाइगर देखने के लिए गए। हम रात में पहुंच गए, सुबह 4 बजे उठकर हमें जाना था टाइगर देखने के लिए, और 3 घंटे का हमारी ट्रिप थी। हम बिल्कुल मन बना के आए थे कि टाइगर देख के आएंगे, और हमने वैसा ही किया। हमने बुकिंग करी, मॉर्निंग के स्लॉट की जीप ली। जीप लेने के बाद में हम नेशनल पार्क में अंदर गए। नेशनल पार्क में 1 घंटे तक घूमते रहे, लेकिन हमें टाइगर नजर नहीं आया। हमने गाइड से पूछा ये टाइगर है कहाँ? उसने कहा आप शांति रखो, आप पेशेंस रखो, ये टाइगर आपको मिलेगा। थोड़ी देर और हो गई, लेकिन हमें कोई टाइगर नजर नहीं आया। तो फिर हमने फिर पूछा कि ये टाइगर कहाँ है? तो उसने कहा कि आप पेशेंस रखो, टाइगर नजर आएगा। वो देखो सामने टाइगर के पैरों के निशान है, अभी अभी टाइगर यहां से गया है, आप धीरे रखो, शांति रखो, अभी टाइगर नजर आएगा। हम बिल्कुल चुप हो गए इस इंतजार में, और चारों तरफ देखने लगे कि शायद टाइगर नजर आएगा। लेकिन आधा घंटा और निकल गया, लेकिन कोई टाइगर नहीं आया। हम परेशान थे, हैरान थे और दुखी थे, और हमारी मन की इच्छा जो टाइगर देखने की थी वो पूरी नहीं हुई। इतने में गाइड ने फिर कहा वो देखो ऊपर ऊपर पक्षियों की आवाज आ रही है, और उधर बंदर भी बोल रहा है। इसका मतलब ये कॉलिंग है, ये अपने दोस्तों को बता रहे हैं कि टाइगर आसपास है जो ये भाग सके। और थोड़ी देर में वो फिर बताता है कि वो देखो सारे हिरण एक तरफ भाग रहे हैं। इसका मतलब इनको भी पता लग गया है कि टाइगर आसपास ही है। आप पेशेंस रखिए, आपको टाइगर जरूर मिलेगा। लेकिन 3 घंटे हो गए, हमें कोई टाइगर नहीं मिला, और हम सिर्फ और सिर्फ हिरण और बंदरों को देखकर वापस आ गए। लेकिन हम डिसाइड करके गए थे कि हमें टाइगर तो देखना है, क्या करें? शाम का स्लॉट फिर बुक कराया, 4 से 7 बजे का स्लॉट था। दिन में आराम किया, शाम को फिर गए, और जाने के बाद में हमने सबसे पहले तो ये देखा कि हमारा गाइड अच्छा नहीं था, तो हमने दूसरा गाइड किया। हम इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के साथ क्या कहते हैं, ये मेरी स्कीम अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है, हम स्कीम चेंज करते हैं, एसआईपी उस स्कीम की जगह दूसरी स्कीम में करते हैं। यही तो होता है हमारे साथ, और वही हमने किया। हमने गाइड चेंज किया, नया गाइड आया, नया भी गाइड भी वही तीनों वर्ड्स बोले उसने कि यहाँ बंदर कॉलिंग है, यहाँ उसकी पोटी पड़ी है, और ये इसके पैरों के निशान है। हम समझ गए ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं। हम में से एक दोस्त ने तो यहाँ तक कह दिया कि यहाँ कोई टाइगर वाइगर नहीं है, ये सिर्फ धंधा खोल रखा है। यही होता है हमारे साथ। हम क्या सोचते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में, यहाँ कोई रिटर्न नहीं आता। एक्चुअल में दिखाया जाता है कि 1 लाख रुपए का विप्रो 600 करोड़ रुपए हो गया है, लेकिन यहाँ कोई रिटर्न नहीं आता है। लेकिन फिर गाइड ने हमें कहा पेशेंस रखो, आपको जरूर टाइगर नजर आएगा। हम में से एक दोस्त ने कहा यहाँ कोई टाइगर नहीं है, हम में से तो वो दोस्त अच्छा है जो होटल में आराम कर रहा है, कम से कम रिलैक्स तो कर रहा है। यही होता है ना हमारे साथ। जब कुछ टाइम तक इन्वेस्टमेंट में रिटर्न नहीं आता है तो जो एफडी में बैठा होता है, हम उसके लिए यही कहते हैं कि यार उस 3 साल हो गए उसको 7% से एफडी में रिटर्न तो आ रहा है, हम तो 3 साल में वहां के वहीं पर है। यही होता है। इतने में दूसरे दोस्त ने कहा कि नहीं नहीं, इससे तो वो दूसरा वाला ज्यादा अच्छा है जो रुक गया और कसिनो में चला गया, और कसिनो में एंजॉय कर रहा होगा, डेफिनेटली उसने तो 50,000 रुपए कमा लिए होंगे। ये वो दूसरा दोस्त होता है जिसने हमें ज्वाइन नहीं किया बल्कि कसिनो में चला गया। हमारे साथ भी यही होता है। स्टॉक मार्केट में जब म्यूचुअल फंड में 2-3 साल तक रिटर्न नहीं आता है तो इन्वेस्टर क्या करता है, वो डायरेक्ट स्टॉक्स में या फिर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने लगता है, और ऑप्शंस में अपना या तो पैसा गंवा देता है या कुछ समय कमाता है, और उसके बाद में ओवर द लॉन्ग रन वो गंवा के बैठ जाता है। यही हमारे साथ हुआ। लेकिन फिर यहाँ हमें गाइड ने कहा कि पेशेंस रखो। हमने मन में तो सोच लिया था कि ये सब धंधा खोल रखा है। इतने में फिर से वो हमें दिखाता है एक बंदर कॉलिंग, और थोड़ी दूर आगे चलते हैं, गाइड ड्राइवर के कंधे पे हाथ रखता है और धीरे से इशारे में बिना बोले कहता है थोड़ा सा पीछे लो कार को। जब हमने जीप को थोड़ा पीछे लिया तो हम क्या देखते हैं कि दूर एक टाइगर बैठा है और उसके साथ उसका बच्चा बैठा है। ड्राइवर को कहा गया कि उसके पास ले चल। गाड़ी को, जीप को उसके पास लेके गए, और हमने बहुत
पास से टाइगर को देखा। ओपन में खुला टाइगर इतना पास से हमने लाइफ में कभी नहीं देखा। हमारी रूह कांप गई और हमने टाइगर को काफ़ी देर तक देखा। इससे पहले कि वो उठ के जाता, हम वहाँ से चल पड़े और वापस आकर अपने दोस्तों को सुनाया कि हमारे पेशेंस का कितना रिजल्ट हुआ। और यही होता है हमारे साथ स्टॉक्स मार्केट में, इन्वेस्टमेंट में, म्यूचुअल फंड में। हमें सिर्फ और सिर्फ जरूरत है पेशेंस की। और पेशेंस आप में तभी आएगा जब आपको ये विश्वास होगा कि नहीं, टाइगर तो दिखेगा, नहीं हमारी इकोनॉमी तो ग्रो करेगी, नहीं हमारी नेक्स्ट जनरेशन आज की लाइफस्टाइल से बेटर लाइफस्टाइल जिएगी, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के पास हमारे से ज़्यादा लग्जरी होगी, उनकी इनकम सोर्स ज़्यादा होगा, उनके खर्चे ज़्यादा होंगे। यदि हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा विश्वास है, तो ये मान के चलिए आपको ग्रोथ होगी, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलेगा। और हम ये पहले भी वीडियोस में देख चुके हैं कि 7-8% इंडिया का ग्रोथ रहने वाला है और 4% इंडिया की लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन रहने वाला है। यानी कि हम 12 से 15% रिटर्न आराम से गेन कर सकते हैं। बस जरूरत है तो सिर्फ पेशेंस की, पेशेंस की और पेशेंस की। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।